Hello students, welcome to the video lecture number 10 of class 12 physics। ये हम अभी सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इस यूनिट का न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So what the potential difference Vp minus Va, this V equal to the work done to move A to B divided by the stage charge। ये पहला फॉर्मूला यूज करते हैं और पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इक्वल टू दिस इज 1/4 pi epsilon naught q divided by r। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, so there is no direction। The potential due to the group of the charges, अगर बहुत ज्यादा चार्जेस है तो दिस इक्वल टू समेशन qi डिवाइड बाई r है। The number of charges है तो potential due to the group of the charges, this I is equal to 1 to E I and electric potential due to the group of charges, then potential energy। अब यहाँ देखो दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ से लेके आएंगे तो वर्क ए बी इक्वल टू इसको देखते हैं, दिस इज पोटेंशियल इनटू चार्ज एंड वर्क इज सेम एज एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल V 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R और ये चार्ज Q नॉट। यह Q1 एंड Q2 दो चार्जेस है तो ये एनर्जी U इक्वल टू ये फॉर्मूला बनेगा 1 2 3 ये 4 और 5 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू और DE इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये फॉर्मूले हमने डिराइव की है जब इसको पढ़ाई कर रहे थे, इसको स्टडी कर रहे थे थ्योरी पार्ट को, तब ये फॉर्मूले डिराइव किए और ये सभी फॉर्मूलेस के ऊपर हमें क्या करना है, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। चलो पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। ए वायर बेंड इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ए वायर बेंड इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल of radius 10 centimeter, wire bent in the form of circle of radius 10 centimeter, given the charge of 25 microcoulomb 250 microcoulomb, given the charge 250 microcoulomb which spread on it uniformly, which spread it on uniformly, which spread on it uniformly. What is the electric potential at the center of the? What is the electric potential at सेंटर ऑफ द रिंग? सेंटर ऑफ रिंग कभी ये बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन। अब ये किस तरीके से वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, कैसा फॉर्म में किया, सर्कल के फॉर्म में, रेडियस 10 सेंटीमीटर, वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से ये वायर। और इसके ऊपर क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज इज गिवन और it is a uniformly distributed over a ring. This charge Q is equal to 250 microcoulomb, ये चार्ज है। और what is the potential at, यहाँ पोटेंशियल कितना है? आसान क्वेश्चन है, ऐसे कहूँ V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R, ये फॉर्मूला। अब पोटेंशियल V is equal to इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 9 into 10 raised to 9। चार्ज कितना है, 250 माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10 raised to -6 कूलम डिवाइड बाई r ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सो 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट नहीं लिखी, इसको मीटर में करेगा तो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर
10⁻², ये मीटर में हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं v इक्वल टू, अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस ये 22 इंटू 10⁻², अगर ये देखेंगे तो इससे 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ से ये चला जाएगा तो ये -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो दिस विल बी +1। सो दिस v इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर ये 4 4, और अगर इसमें 22.5 लिखूं मैं तो ये 2 डेसिमल इधर शिफ्ट होता है, तो 10⁻² ये 4 आ रही है, कितना हो जाएगा 5 पोटेंशियल इन ए वोल्ट। आंसर आएगा 22.5 दिस इन ए वोल्ट। ये हो गया आसान सा एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां से मिटा देता हूं, आसान है ये। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जगह लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज of a 4 point. Calculate the potential at point P due to a charge 4 into 10⁻⁻7 coulomb located at a 9 centimeter away. Located at 9 centimeter away from point P. This is the one part of the question. Second part is obtain the work done bringing the charge. Obtain work done bringing the charge 2 into 10⁻⁻9 coulomb, 2 into 10⁻⁻9 coulomb from infinite to that point. This is the question. और है, does it depends on the path. Does it depends on the path along which charge is brought? Charge brought. This question. Okay, question समझ लो. Calculate the potential at a point P. एक P पॉइंट है, वहां पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू द चार्ज। एक यहाँ चार्ज है Q, that value equal to 4 into 10⁻⁻7 coulomb, and ये पॉइंट P है, यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना दिया है ड्यू टू दिस चार्ज लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज ए 9 into 10⁻⁻2 मीटर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है। V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R। सो ये इसका वैल्यू 10 9, Q कितना है 4, सॉरी यहाँ 9 into 10⁻⁻7 डिवाइड बाई R का वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ओके, सॉरी दिस इज नॉट ए नेम, चार्ज का वैल्यू, चार्ज इक्वल टू 4 into 10⁻⁷, 4 into 10⁻⁻7, and separation distance is a 9 into 10⁻⁻2। तो इस तरीके से देखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 9 9 के साथ कर लिया, और बचा वो क्या है 4 into 10⁻⁹, 9 से 7 जाएंगे तो वो बच गया 2 पर जाएंगे, तो दिस इज प्लस 4, दिस इज द पोटेंशियल इन ए वोल्ट। दिस इज आसान क्वेश्चन। देन दूसरा पार्ट पूछा है, ऑब्टेन द वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज 2 into 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कहीं से ये
इन्फिनिट से एक चार्ज लाना है, कितना 2 × 10⁻⁹ कूलम, 2 पॉइंट P, व्हाट इज द वर्क डन। तो ये फॉर्मूला हम यूज करें, वर्क डन इक्वल टू, सो वर्क डन AB to bring the charge equal to potential. So work done equal to A to B, infinite से 2 point पे लाना, from the infinite A to B लिख सकेंगे, equal to potential into charge. Potential कितना है? This is the potential 4 × 10⁻⁴ volt. Charge कितना है? 2 × 10⁻⁹, 4 2, 4 2 are 8 or 10⁻⁴ 5 joule. This is the amount of work done to bring the test charge, here charge 2 × 10⁻⁹ from the infinity to that point, 8 × 10⁵. अब फिर पूछा है, does it depend on the along which the path, does it depend on the path along which charge is brought, किस पाथ से लाया, यहाँ से इस तरीके से लाया, इस तरीके से लाया, इस तरीके से लाया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं, बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव, कौन सा ये कंजर्वेटिव फोर्स, सो दिस चार्ज इज ए इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉरवर्ड, और किस पाथ से रहे, इट इज ए इंडिपेंडेंट on the path because it is a conservative force. So the ये सेकंड क्वेश्चन था, उसी बेस से और क्वेश्चन पढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन शुरू में पढ़ेंगे और बाद में फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इसके पहले पूछे गए एग्जाम्स में, इसीलिए वो ये सब कलेक्शन हैं। थर्ड, calculate the electric potential at a system of the charging. Calculate electric potential energy of system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस, कैसे चार्ज है, तो ये चार्जेस दे आर अरेंज ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, इसका साइड ए है और यहाँ दिस इज प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और माइनस क्यू। इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये कैलकुलेट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ये डायगोनल हो गया, हमें सभी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसीलिए हम तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू 1/4πε0 समेशन QI और QR डिवाइड बाय RI R, ओके मैं इसे चेंज करता हूँ, J और एक K लिखते हैं और ये डिस्टेंस ऑफ ए J K, ये फॉर्मूला यूज करूंगा और यहाँ लिखेंगे ऑल पेयर्स ऑफ द चार्ज, ये वाला फॉर्मूला एनर्जी दिस फॉर्मूला। यहाँ दो है लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस आ गया तो हम इसको ये यूज करें। तो यहाँ में लिखा U इक्वल टू दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड 4πε0। पहला कौन सा चार्ज, हम ये दोनों का पेयर लेते हैं, लेकिन हमें सबका डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका ये डिस्टेंस पे ये ए पर है, ये ए पर है, ए पर, लेकिन ये दोनों का चार्ज का कितना डिस्टेंस है और ये दोनों का कितना, ये निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको नाम देते हैं ABCD। अब AC फाइंड करेंगे, AC स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है, AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ये भी कितना है A स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स A स्क्वायर, AC इक्वल टू √2 A स्क्वायर, तो ये √2 इंटू ये AC इक्वल टू ये डिस्टेंस हो गया √2 इंटू A, ये भी कितना आएगा √2 इंटू ये डिस्टेंस पता हो गया। तो हम अभी सभी पेयर का क्या करेंगे, यहाँ ऐड करते जाएंगे। तो ये पहला पेयर कितना है Q1 Q और दूसरा भी कितना है पॉजिटिव Q, डिवाइड बाय
ये डिस्टेंस कितना है a। दूसरा पेयर ये दोनों देखते हैं, ये दोनों हो गया प्लस क्यू और ये माइनस क्यू डिवाइड बाई ये प्लस तीसरा पेयर ये दोनों का माइनस क्यू डिवाइड बाई ये और तीसरा पेयर ये माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाई ए। अब ये दोनों का मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यू और माइनस क्यू और ये माइनस क्यू डिवाइड बाई √2 इंटू ए। ये दोनों पेयर हो गए। अब ये दोनों पेयर प्लस क्यू ये क्यू माइनस क्यू √2 ए ब्रैकेट कंप्लीट। एनर्जी स्टोर्ड U is equal to 4 pi epsilon naught Q into Q square divided by A minus Q square divided by A माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा Q square divided by A। इसका हो गया ये माइनस Q square divided by A माइनस Q square divided by √2A माइनस Q square divided by √2A। दिस विल गेट कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ टर्म क्या बचेगा U इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया ये माइनस क्यू स्क्वायर में ये दोनों के एलसीएम से हमें तो ये माइनस 2q स्क्वायर डिवाइड बाई √2 इंटू क्यू। दिस विल गेट कैंसिल, सॉरी दिस नॉट इज क्यू स्क्वायर और ये है साइड। अब इसको U इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 से मल्टीप्लाई करो √2 से डिवाइड करो तो ये √2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज √2 into q square divided by b। This will be the answer. This is the electric potential energy due to the group of 4 charges on the vertices of the square। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। वन मोर क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चंस तो इसमें आएगा the electric field in the region of a E और देखते हैं चलो और क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स हैव इक्वल masses question number 4 two particles have equal masses of 5 gram each and opposite charges opposite charges of 4 into 10 raised to minus 5 coulomb। प्लस में ये का प्लस है ये का माइनस है एंड ओके ऐसे लिखेंगे minus 4 into 10 raised to minus 5 coulomb after they are released from the rest and separated by 1 meter। They are released from rest separated 1 meter distance, separated 1 meter distance between them, 1 meter distance, 1 meter distance separate हो गए। Then find the speed of the particle being separated, separation reduced 50 centimeter। Find speed of particles when separation reduced by 50 centimeter। ये separation reduced by 50 centimeter। The question is देखो
ये एक चार्ज है और एक चार्ज है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक यहाँ प्लस यहाँ चार्ज है और दूसरा प्लस होगा माइनस 4 इंटू 10⁻⁻⁷, ये भी कितना है, ये चार्ज और दूसरा यहाँ, इसका 4 इंटू 10⁻⁷ माइनस और ये 4 इंटू 10⁻⁷, 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड. They are released due to the repulsion. They separated by a distance 1 meter. Then find the speed of the particle when their separation is reduced by the 50 centimeter. अगर इसको यहाँ से यहाँ लेके आए और इससे यहाँ लेके आए, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये सेपरेशन डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर. जब इसको रिलीज करेंगे तो इसका स्पीड कितना जिससे वापस जाएगा, ये क्वेश्चन. मतलब इनिशियली जब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से इतना दूर जाता है, उसके बाद उसको यहाँ लाया इतना दूर, इतना, और यहाँ से छोड़ दिया, तो ड्यू टू द रिपल्शन दे विल बी मूव विद द वेलोसिटी v, और वी हैव टू फाइंड द व्हाट वेलोसिटी दे विल बी मूव. तो इसमें यहाँ से यहाँ लेके आने में क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोजीशन फाइनल से, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखेंगे, दिस इक्वल टू द ओके, हाँ हम लिखते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना पार्टिकल है, 2 है, और पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल. पहला पोजीशन में कितना था, दूसरा पोजीशन में कितना आता है. सो दिस विल गेट कैंसिल, एम वी स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल एनर्जी इसका दो पोजीशन का वी कैन राइट दिस Q1 Q2 और 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन टू different positions, और this will be a final minus initial करेंगे तो ये final 2 है, तो ये initial, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. अब यहाँ क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है, मास कितना है, मास इज गिवन 5 ग्राम, तो ये मास का वैल्यू 5 ग्राम. इसका वैल्यू पता है, चार्ज Q1 कितना है, Q2 कितना है, ये मॉड में लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ मीनिंगलेस हो जाएगा. अगर नेगेटिव करेंगे तो ये माइनस आएगा और नेगेटिव वेलोसिटी नो. तो ये R1 R2 कितना डिस्टेंस आया, यहाँ से इतना डिस्टेंस आया, ये हो गया इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन. इनिशियल कितना था, तो 1 बाई यहाँ से गया, फाइनल कहाँ गए, यहाँ गए, तो ये वैल्यू हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ 9 इंटू 10⁻⁹, और डिवाइड बाई एम का वैल्यू नीचे आएगा, इसका कितना आएगा, एम का 5 ग्राम है, सो 5 इंटू 10⁻³ kg में हो जाएगा. ये हो गया. फर्स्ट ये चार्ज कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁵, ये चार्ज दोनों वार्ड में, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा. 1 बाई इनिशियल फाइनल, इस यहाँ ये पोजीशन R2 कितना था, 1/2, मतलब हाफ ऑफ दिस इज 1 मीटर, माइनस ये कितना था, ये इनिशियली दे आर 1 मीटर, यहाँ ये, तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल यहाँ लाया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ऐसा. अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴,
अच्छा इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 16 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये 10⁻⁻10 और ये +9, समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये आएगा 10⁻⁻1, ये 9 है, 10⁵ का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10⁻10, उसमें से +9 जाएगा तो माइनस बचेगा, डिवाइड बाई कितना आएगा 5 × 10⁻3, ये एज इट इज रखा। और ये इसका देखो, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, 16, 9 × 16 डिवाइड बाई 5 × 10⁻, ऊपर जाएगा ये -1 + 3 और ये 1 हो जाएगा। सो 9 × 16 डिवाइड बाई 5 × 10⁻, एक चलेगा 2, सो दिस विल बी v² इक्वल। अगर इसको रूट में निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 53.7 मीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। और नेक्स्ट वीडियो में और सम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए बस इतना काफी, लंबा वीडियो हो जाएगा तो बोर हो जाएगा, तो हम यहाँ तक ये न्यूमेरिकल बेस के ऊपर और कुछ क्वेश्चन एक वीडियो लेक्चर में देखेंगे पोटेंशियल के ऊपर, उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। तो ये 4-5 दिन हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जो इसमें यूज होते हैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में। ओके, थैंक यू।